बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे रेस्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा था। तो रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर दोनों दिखने में सेम होते हैं, मतलब दोनों के ही स्टार्ट में 3 डॉट्स लगते हैं और उसके बाद आप कोई भी नेम दे देते हैं। ठीक है, तो दिखने में दोनों सेम है लेकिन दोनों यूज अलग अलग काम के लिए होते हैं। अब कल जब हमने स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा था तो देखिए अब ये हमने समझ लिया दोनों दिखने में सेम है, 3 डॉट्स यूज होते हैं दोनों में, लेकिन उनमें फर्क है यूज किस तरीके से होते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, अनपैक करता है एलिमेंट्स को, और रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, पैक करता है एलिमेंट्स को। अब इससे समझते हैं कल जो हमने पढ़ा था स्प्रेड ऑपरेटर, तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, अनपैक से मतलब एक एरे के अंदर मौजूद एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को क्या करता है, अनपैक करता है, उनको क्लोन करके या फिर मर्ज करके एक न्यू एरे या ऑब्जेक्ट बना के देता है। जबकि रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर एलिमेंट्स को पैक करता है, यानी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक एरे में बंद करता है। जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, उनका क्या करेगा, एक एरे बना के दे देगा हमें। तो रेस्ट ऑपरेटर का ये यूज होता है। ठीक है, और स्प्रेड ऑपरेटर जो है हमारे वो एरे और किस में यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में यूज होते हैं, जबकि रेस्ट ऑपरेटर हमारे पास फंक्शंस में यूज होते हैं। तो किस तरीके से काम करते हैं हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्ट ऑपरेटर। सही है, रेस्ट ऑपरेटर क्या करते हैं, पैक्स एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि फंक्शन पे काम करते हैं तो हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं। हमने लिखा फंक्शन, उसके बाद हम फंक्शन का नेम दे देते हैं सम। यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन बन गया। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पैरामीटर पास करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं दो वैल्यूज को आपस में सम कराना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर मैं दो पैरामीटर पास करती हूँ, num1 एंड num2। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने क्या दे दिए, पैरामीटर्स दे दिए। सही है, इनकी यहाँ पर हम टाइप भी दे देते हैं। ठीक है, इसकी टाइप आ जाती है हमारे पास नंबर, सेम एज इट इज इसकी भी टाइप हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर। सही है, अब यहां तक हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, हम बता देते हैं भाई ये जो हमने पैरामीटर पास किए हैं हमने करना क्या है इनके साथ, हमने इनको सम करवाना है। तो यहाँ पर हम करते हैं लॉग, और इसमें हम बता देंगे कि हम इन दोनों को आपस में क्या करवाना चाह रहे हैं, num1 प्लस num2, इन दोनों को हम आपस में सम करवाना चाह रहे हैं। अब ये हमारे पास चलेगा कैसे, ऐसे ही चल जाएगा अगर हम tsc main.ts node main.js करेंगे तो नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पर फंक्शन हमारा किस नेम से, सम। ठीक है, अब यहाँ तक काफी है। एरर आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। ठीक हो गया। आपने यहाँ पर 2 पैरामीटर पास किए थे तो आपको उनकी यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी, आपको नंबर देने पड़ेंगे जिनको आप सम करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ठीक है, क्या आर्ग्यूमेंट देंगे, num1 num2 हम सम करवा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 3,4। ठीक है, अब देखिए एरर चला गया। सही है, अब हम क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं। ये हमारा भी नॉर्मल फंक्शन बन गया, इस पर अभी हमने रेस्ट ऑपरेटर अप्लाई नहीं करा है। tsc main.ts node main.js। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारे पास 3 और 4 को सम करना चाहिए और हमारे पास आउटपुट 7 आना चाहिए। देखते हैं 7 आता है या नहीं आता। ये देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आ गया, 7। एक मिनट में इसको बंद कर देती हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो।
हमारे पास क्या आउटपुट आ गया, 7 आउटपुट आ गया है, यानी हमारा फंक्शन बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। सही है। अब रेस्ट ऑपरेटर क्या काम करेगा देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास की, तो ये हमारा फंक्शन चल गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम मज़ीद आर्ग्यूमेंट्स ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3 और 4 था, 7 आ रहा था, मैं अगेन 3 ऐड कर देती हूँ, उसके बाद मैं कहती हूँ मैं 5 ऐड कर देती हूँ। सही है, 5 ऐड कर दिया मैंने, 2 मज़ीद वैल्यूज़ इसमें ऐड कर दी। अब आ रहा है एरर। क्यों आ रहा है भाई एरर, क्या एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 4। क्या कह रहा है कि आपने एक्सपेक्टेड कितना लिखा आ रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, पैरामीटर 2 पास किए थे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड कितनी आर्ग्यूमेंट्स थी, 2 बट गॉट 4, लेकिन यहाँ पर कितनी दे दी हमने, 4। तो इन 2 की वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो रेस्ट ऑपरेटर के नेम से ही समझ में आ रहा है कि रेस्ट का मतलब क्या है। रेस्ट मीन्स बचा हुआ। ठीक है, तो ये जो 2 पैरामीटर दिए थे इनके लिए तो हमने 2 आर्ग्यूमेंट दे दी, ये तो इसमें चले गए ना। अब इसके बाद जितनी भी वैल्यूज हम देंगे, अब ये 3 5 दिए, इसके अलावा मैं 9 10 12 जितनी भी दे दूं आगे, वो सब क्या है, रेस्ट है, बची हुई वैल्यूज हैं। तो वो कहाँ जाएंगी, उसके लिए हम रेस्ट पैरामीटर बनाएंगे, रेस्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पर जहाँ पर हमने पैरामीटर्स पास किए थे हम यहाँ पर आ जाते हैं, सिंपल। यहाँ पर आने के बाद हम कॉमा देंगे, स्पेस, और यहाँ पर हमने सेम स्प्रेड ऑपरेटर की तरह 3 डॉट्स का यूज करना है, और उसके बाद आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नाम दे देती हूँ अदर। ठीक है, लाजमी नहीं है कि अदर ही दें आप नेम, कोई भी दे सकते हैं। इसकी टाइप दे देते हैं हम, टाइप क्या होगी भाई, नंबर, क्योंकि हमने नंबर ही लिखा है। तो यहाँ पर हम इसकी एक मिनट, यहाँ पर हम इसकी टाइप दे देते हैं नंबर। ठीक है, अब देखिए अभी भी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, आप देखिए, अ रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी ऑफ एन एरे टाइप। ठीक है, अब रेस्ट ऑपरेटर क्या करेगा, मैंने आप लोगों से कहा था कि स्प्रेड क्या करता है, अनपैक करता है, और रेस्ट क्या करता है, पैक करता है एलिमेंट को। यानी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, ये जो हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स है इनको क्या करेगा, पैक कर देगा, बंद कर देगा एरे के अंदर, इनका एक एरे बना देगा, जो बची हुई वैल्यूज होंगी इनका एक एरे बना देगा। तो यहाँ टाइप में भी हमें क्या देना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे। चला गया हमारा एरर। अब ये हमारा क्या हो गया, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, हमारी कोडिंग जो है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको चला के देखते हैं। अभी हमने क्या किया है, अभी तो हम सिंपल किसको ही कॉल करवा रहे हैं, हमने जो है सम, हमने अपने फंक्शन को कॉल किया है, और लॉग क्या करवा रहे हैं हम, num1 प्लस num2। तो अभी तो ये रिजल्ट में हमें क्या देगा, यही देगा, 7 ही देगा। हम करके देख लेते हैं, tsc main डॉट ts नोट मेन डॉट js। ठीक है, 7 आ गया हमारे पास, कोई चेंज नहीं आया इस रेस्ट ऑपरेटर को ऐड करने से अभी तक हमारे पास। इसकी अगर हमें वैल्यूज चाहिए, ये रेस्ट वैल्यूज जो बची हुई हैं ये हमें चाहिए, इनका एरे अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग के अंदर हमें इसका नेम देना पड़ेगा, ये अदर जो है। ठीक है, तो अब हम करके देख लेते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ अदर। अब क्या होगा, ये किसको प्रिंट करवाएगा, इस अदर के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जो भी एरे है और एरे के अंदर जो भी वैल्यू है वो उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हम चल के देख लेते हैं इसको, tsc main डॉट ts नोट मेन डॉट js। ये देखिए क्या आउटपुट आया हमारे पास, एक एरे बना हुआ आ गया, और उस एरे के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 and 5। यानी जो हमारी रेस्ट वैल्यूज हैं, बची हुई वैल्यूज को एज अ एरे क्या किया, अदर में रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, उसने एरे बना दिया उसका।
तो यहाँ पर वो एरे हमारे पास शो हो रहा है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल थी रेस्ट ऑपरेटर की। इस तरीके से आप रेस्ट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आई होगी। रेस्ट पैरामीटर एक ऐसा तरीका है जिससे आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इंटर कर सकते हैं राइट साइड पे, ठीक है। यानी यहाँ पर स्टार्टिंग में तो आपको अपना क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट ही देंगे जो आपने पैरामीटर पास किया ऊपर उसके लिए। उसके बाद जो वैल्यूज होंगी वो आपकी होंगी रेस्ट वैल्यूज, यानी बची हुई वैल्यूज। तो उनके लिए आप क्या करेंगे, एक रेस्ट पैरामीटर बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, वो सारी बची हुई वैल्यूज आपकी एक एरे बन के उसके अंदर क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। एक एरे बन जाएगा उन वैल्यूज का। अब अगर मैं इसके आगे और भी जितनी वैल्यूज लिख दूं वो सब भी कहाँ जाएंगी, हमारे पास इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर जाएंगी। और हमें इसका रिजल्ट देखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे लॉक करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल थी रेस्ट ऑपरेटर की। आई होप आप लोगों को स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।